आपने कुछ देखा था बिजनेस मैनेजर में? बराबर, स्टार्टिंग करते हो तो ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव पूरा समझ लीजिएगा। बराबर, ये लर्न अपना यहाँ लर्न मोर करोगे तो अपना पूरा वो फेसबुक आपको बता देगा कि उसका ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है। बराबर, जैसे तो आपको नॉर्मली तो पता ही है ब्रांड अवेयरनेस का, अवेयरनेस में कौन सा दो ऑब्जेक्टिव है, कंसिडरेशन में, बराबर, और कन्वर्जन में। बराबर, ये तो हमने देख लिया था। फिर एडसेट लेवल में भी अपना डायनेमिक क्रिएटिव में आगे आपको बता दूंगा उसका क्या मीनिंग है। प्लस ये लाइफ टाइम बजट का आपको बताया था कैसे अपना शेड्यूलिंग किया जाता है। बराबर, यहाँ ही अपना एडिट में जाके यहाँ क्लिक करके अपना पूरा वो टाइमिंग अपना सेट कर सकते हैं कितना आपको करना है वो। बराबर, यहीं से भी अपना निकाल सकते हो। हाँ। हाँ हाँ, शेड्यूल का हो गया। बराबर, फिर लोकेशन का भी हम कर सकते हैं, अलग अलग अपना ऑप्शन आएगा। बराबर, आप लोकल में चला रहे तो पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन आपको सिलेक्ट करना है। बराबर, फिर यहाँ से अपना, अच्छा। हाँ, यहाँ ऊपर से जो आएगा ना, ऊपर फोर लोकेशन का ऑप्शन आएगा। बराबर, हाँ। हाँ, तो वहीं से सिलेक्ट करने ओके। का आएगा। बराबर, ये तो हमने यहाँ तक तो ये बांग्लादेश क्यों आ रहा है? वो पहले वो सेशन चालू था, दूसरे जो स्टूडेंट था ना वो एक ट्रायल ले रहा था, तो बता रहा था उसको। अच्छा अच्छा। उसको इसके लिए हटा देता हूँ। जयपुर लगा देता है। तो लोकेशन अपना सिलेक्ट करके यहाँ पे अलग अलग कंट्री भी देख सकते हो। राइट साइड में जो ब्राउज है ना, आप क्लिक करोगे ना, अच्छा। तो जितने भी अपना कंट्री है ना तो सबको लिस्ट आ जाएगा। अपना जो पहले एशिया, अफ्रीका, बराबर, कैरेबियन, सेंट्रल अमेरिका वो हम्म। आएगा। फिर हम जो हमारे एशिया में क्लिक करें तो एशिया में जितने भी हमारी जो नेबरिंग कंट्री, अफगानिस्तान, अर्मेनिया, बराबर, हमारा जो इंडिया भी आएगा, हम्म। हांगकांग, बराबर, साइरस इंडिया, हांगकांग, बराबर, ये तो सब अपना यहाँ ब्राउजर में अच्छा। पूरा अपना देख सकते हो। अपना कोई कौन सी कंट्री है वो पूरा राइट साइड में जाके कैरेबियन में कौन, हम्म। यहीं से भी डायरेक्ट ही सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहीं डायरेक्ट अपना नाम यहाँ भी लिख दोगे तो भी आ जाएगी यहाँ सर्च लोकेशन में। right? अच्छा। हाँ, फिर आपको ठीक। कोई, फिर यहाँ इंक्लूड के नीचे एक्सक्लूड भी आएगा कि आपको एक्सक्लूड कोई लोकेशन करना है आपको स्पेसिफिकली। बराबर, तो यहाँ से हम्म। भी कर सकते हो अपना इंक्लूड और एक्सक्लूड। बराबर, अच्छा। ओके। ये ब्राउजर में आपको पता चल जाएगा। बराबर, बाकी ये तो अपना ये ब्लड लोकेशन है ना, आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपना ब्राउजर में जाके अपना ये जो सेव ऑडियंस लिखा है ना, सेव ऑडियंस, बराबर, हाँ हाँ। फिर यहाँ आपको क्रिएट लिस्ट करना है आपको जी। मतलब आपको ऐसा लगे कि अच्छा। आपको पूरे इंडिया में नहीं बताने पर जो मेगा सिटी है, बराबर, अहमदाबाद है, सूरत है, जयपुर है, बराबर, या हम्म। फिर राजस्थान में जो जी। बड़ी बड़ी कंपनियां अथवा पूरे इंडिया में जितने भी बड़ी बड़ी सिटी है, बराबर, उसको स्पेसिफिकली आपको बताना है। तो क्या आप पूरा यहाँ स्पेसिफिक उसका नाम लिख दोगे, मतलब लिस्ट भी लिख अच्छा। सकते हैं। एक्सेल फाइल में आपको वो 100 सिटी आपने लिख दिया, फिर यहाँ आप अपलोड कर दोगे ना, बराबर, हाँ। तो क्या मैच कर देगा वो, यहाँ से फेसबुक उसका डेटा है मैच कर देगा लोकेशन। बराबर, अच्छा। हाँ, अभी यहाँ तो एरर आ है। बाकी यहाँ क्या पूरा जो मैंने लिस्ट बनाया था अपना जो था बांग्लादेश पे, तो यहाँ 2 सिटी का खाली बताया था मैंने। बराबर, यहाँ ढाका डिवीजन का जो बड़ी सिटी थी बांग्लादेश में वो मैं खाली मेंशन कर दिया था, खाली मैच किया था उसका, दोनों का आ गया बांग्लादेश में बड़ी बड़ी जो सिटी थी वो। बराबर, अच्छा, जो आपका स्टूडेंट है वो बांग्लादेश से है? हाँ, वो ट्रायल लेने आया था, तो उसको फिर उसका लोकेशन मतलब टाइमिंग कुछ सेट नहीं हो रहा था, तो इसलिए फिर बंद कर दिया। मतलब ट्रायल से इंटरव्यू दिया था, अच्छा। हाँ, वो कंटिन्यू नहीं कर रहा है। तो उसको खाली मैंने खाली बताया था ओवरव्यू देने के लिए।
मतलब यहाँ से मतलब सिटी क्रिएट कर सकते हो, वर्क लोकेशन जो आपका होता है ना, कि आपको लगे कि स्पेसिफिक मतलब गामड़े में नहीं अच्छा। बताना है, बराबर, जो अर्बन एरिया है, मतलब जो रूरल एरिया जो बोलते हैं हम, जो बराबर विलेज में नहीं बताना, तो वहीं ज्यादातर खरीदते नहीं होगे, बराबर, विलेज वाले जो होते हैं वो। तो आपको खाली क्या बड़ी बड़ी कंपनियां आप टारगेट कर सकते हो, अपना जो आगरा है, लखनऊ है, दिल्ली है, बराबर ना, जोधपुर है, कोटा है, झांसी है। हाँ। तो ऐसे मतलब स्पेसिफिक अपना हम्म। लोकेशन एक बार आप क्रिएट कर लो एक्सेल फाइल में, फिर यहाँ अपलोड कर दो सेव लोकेशन में, क्रिएट लिस्ट में, तो स्पेसिफिकली वही अच्छा अच्छा। लोकेशन। हाँ, मतलब आपको इंडिविजुअली यहाँ डालना नहीं पड़ेगा, हाँ। ये सही। सूरत है, बराबर ना, वही आप अपलोड कर दो, उसी डायरेक्ट मैच हो जाएगा आपका, बराबर। अच्छा। हम्म, ओके, क्लियर है। ओके। फिर यहाँ लोकेशन तो आपको आइडिया आ जाइए कौन सा आपको ये सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल है, बराबर, ओके। जी। प्लस यहाँ अपने यहाँ भी ब्राउजर आएगा, बराबर, यहाँ जो अपने ब्राउज में आप सिलेक्ट करोगे ना, तो हम तीन तरीके से अपना जो ऑडियंस है फेसबुक में टारगेट कर सकते हैं, डेमोग्राफिक, अच्छा। इंटरेस्ट। हाँ, खाली हम्म। तीन ही कैटेगरी से हम टारगेट कर सकते हैं। हमने गूगल में क्या कीवर्ड से टारगेट करते हैं, यहाँ तीन कैटेगरी, अच्छा। बराबर, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, बराबर। तो डेमोग्राफिक में क्या आएगा कि सामने वाले का एजुकेशन बेस पे, कोई एम्प्लॉय बेस पे, हाउस और लाइफस्टाइल पे बेस पे हम टारगेट कर सकते हैं, राइट। तो उसमें डेमोग्राफिक में ये सब आएगा, उसका एजुकेशन, उसका जो भी लाइफ इवेंट है, मैरिड है, मेरिड है, सिंगल है, बराबर, उसके हिसाब से हम टारगेट कर सकते हैं डेमोग्राफिक के हिसाब से। दूसरा है, अच्छा। हाँ, दूसरा है हम इंटरेस्ट बेस पे टारगेट करेंगे, तो उसका स्पेसिफिक कोई इंटरेस्ट है, बराबर, कोई क्रिकेट में है, कोई फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं, कोई ट्रैवलिंग में है, बराबर। तो ऐसे जिसका भी इंटरेस्ट है उसका दूसरा है इंटरेस्ट बेस पे हम टारगेट करेंगे। और लास्ट में उसका है बिहेवियर बेस पे, कोई उसका कोई ई कॉमर्स में जाके कोई परचेज करता है कि नहीं करता, बराबर, उसका इंटेंट क्या है, कौन कौन सा पेज लाइक करता है, फॉलो करता है, बराबर। तो उसका सभी का डेटा यहाँ अच्छा। मिल जाएगा, बराबर। यहाँ डेमोग्राफी में क्लिक करोगे तो ये पूरा यहाँ ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पहले देखे तो एजुकेशन में क्या क्या आएगा, तो एजुकेशन में यहाँ सिलेक्ट करो तो कोई स्कूल में है, कोई यूनिवर्सिटी में है, डॉक्टर डिग्री है, फाउंडेशन डिग्री, हाई स्कूल छोड़ दिया उसको बताना है, मास्टर डिग्री वाले को बताना है, प्रोफेशनल डिग्री। अच्छा। हाँ, ये पूरा यही आपको मिल जाएगा। प्लस स्पेसिफिकली ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लाइफ इवेंट में आप जाओगे ना, तो यहाँ हम्म। बर्थडे का मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आपको ये अपकमिंग बर्थडे है तो स्पेसिफिक आपको प्रोडक्ट केक वाला है, बराबर, कोई होम अच्छा। डेकोरेशन का आइटम है, हम्म। तो ये आप क्लिक करोगे ना, तो आपको ऐसे लोगों को बताएगा जिसका बर्थडे नेक्स्ट वीक आने वाला है, जो यहाँ लिखा है ना, पीपल टू है तेरी बर्थडे विद इन द नेक्स्ट वीक, बराबर। तो ये आप यूज कर सकते हो स्पेसिफिकली कोई लोकल बिजनेस के लिए, अथवा रेस्टोरेंट में भी आप चला रहे तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो इंटरेस्ट, कि मतलब किसी का बर्थडे आ रहा है तो हम स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% डिस्काउंट। तो मतलब वो ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव हो गए, क्योंकि आपका बर्थडे का मतलब बर्थडे का स्पेसिफिकली मेंशन करोगे वो ग्राफिक और वीडियो में जो भी आप बनाओगे, राइट। तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन करोगे कि जो जिसका बर्थडे है उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये मतलब आप यूज कीजिएगा आगे जाके, आप रेस्टोरेंट अथवा कोई लोकल बिजनेस का, बराबर, खाली आप उसको रीजन दे दीजिएगा मतलब परचेज करने का, कि आपका बर्थडे इसलिए हम 10%, 50% आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, राइट, ओके। फिर यहाँ अलग अलग भी आप देखोगे तो बर्थडे अप्रैल, जून, जुलाई, उसका भी एक इसी तरह भी आप टारगेट कर सकते हो, जिसका बर्थडे जून में आने वाला है, मार्च में आने वाला है, मई में आने वाला है, उसको भी स्पेसिफिकली आप टारगेट कर सकते हो, जी। ओके। फिर ये एनिवर्सरी भी आप टारगेट कर सकते हो, जिसका 30 डेट में मैरिज एनिवर्सरी आ रहा है, 31 हम्म। सितंबर में, तो उसको भी आप स्पेसिफिकली यहाँ टारगेट कर सकते हो आप, बराबर। फिर तो आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा पूरा डेमोग्राफिक। फिर पेरेंट्स भी आएगा अलग अलग, जो उसका न्यू पेरेंट्स है 0 से 12 मंथ का, फिर अपना ओल्ड पेरेंट्स है 18 से 26, 3 ईयर से 5 ईयर का जो उसका चिल्ड है उसको भी आपको बताना है, 9 से 12, 6 to 8, बराबर। तो पूरा यहाँ पूरा दिया हुआ है। फिर रिलेशनशिप में देखे तो सिंगल है, मैरिड है, सिविल पार्टनरशिप, कॉम्प्लिकेटेड, डिवोर्स, एंगेज रिलेशनशिप, मैरिज, सेपरेट, ओपन रिलेशनशिप, बराबर। ये पूरा यहाँ आ जाएगा। तो आप डेमोग्राफिक में अलग अलग आप देख लीजिएगा, बराबर, कौन कौन सा है इसमें। यहाँ डायरेक्ट भी आप सर्च कर सकते हो, मोस्टली तो हम डायरेक्ट ही करिए, फिर अच्छा। सर्च करेंगे तो वो भी कर सकते हो, ब्राउज में जाके स्पेसिफिकली आपको देखना है कि कौन सा आपको इंटरेस्ट अच्छा। स्पेसिफिकली आपको यूज हम्म। करो। ये आपने देखा हुआ था ब्राउज में जाके ऐसा कोई आपने पहले? हाँ।
अच्छा, देखा हुआ नहीं था। मतलब इतना डीप में नहीं देखा है, बट हाँ देखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ हाँ। ओके, तो ये आपको डायरेक्ट यहाँ सर्च में जाके ही करते होंगे, राइट, पहले तो। हाँ। ओके, बराबर। तो यही अपना अच्छा ये बताओ, ये पता कैसे चलेगा कौन सा इंटरेस्ट है क्या है, ये कैसे पता करेंगे हम? मतलब अपना प्रोडक्ट और सर्विस पे डिपेंड करता है ना, हमारा प्रोडक्ट कौन सा है उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट सिलेक्ट करेंगे। दाखला करके डिजिटल मार्केटिंग है तो हम क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग लिख देंगे, बराबर। हमारा प्रोडक्ट है उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट सिलेक्ट करेंगे, कौन सा इंटरेस्ट मतलब रखना चाहिए, फिर हमको क्रिएटिविटी हो सोचना पड़ेगा, बराबर। दाखला करके मेन वर्ड तो हम लिख देंगे डिजिटल मार्केटिंग, फिर सामने वाला फेसबुक ही सजेस्ट करेगा, आपने यूज किया होता तो आपको पता ही होगा, राइट। सजेशन में जाओगे तो उसके रिलेटेड फेसबुक ही आपको बता देगा कि ये इंटरेस्ट उसके साथ मतलब खोटा नहीं, मतलब वो। अच्छा। हाँ, ये सजेशन आप क्लिक करोगे तो पूरा सब आ जाएगा, फिर उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो आप। कोई कॉम्प्लिकेटेड ओके। मतलब बहुत इतना कोई सोचने की जरूरत नहीं, जो मेन आए ना आपको डायरेक्टली सिंपल में जो आपको प्रोडक्ट और अच्छा। सर्विस से मेन रिलेटेड है वो डाल देना है। हाँ हाँ। दो तीन इंटरेस्ट आपको सिलेक्ट करना है, बस वही आपको चलने देना है, फिर टेस्ट करना है। जो रिजल्ट आए तो कंटिन्यू रखना, नहीं आए तो दो तीन इंटरेस्ट दूसरा डाल दीजिएगा, बरोबर। कोई ऐसा अच्छा। कोई स्पेसिफिक कोई वो नहीं है कि आपको वही सिलेक्ट करना है, कोई बड़ा सा इंटरेस्ट सिलेक्ट करना है। और तो सामने वाली ऑडियंस ही हाँ। डिसाइड करेगी कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस और इंटरेस्ट बराबर है कि नहीं है, टारगेट, बराबर। पहले तो आपको रन ही करना है तभी पता चलेगा आपको, पहले मतलब इतना वो हम्म। एनालिसिस करोगे तो आप मतलब नहीं कर पाओगे जल्दी, राइट ना। कि आपको स्पेसिफिक कोई इंटरेस्ट ही आपको फाइंड आउट करना है, राइट, तो वो नहीं होता, मतलब कोई परफेक्ट कोई इंटरेस्ट नहीं होता, आपको पहले टेस्ट ही करना रहेगा तभी पता चलेगा कि सामने वाला इंटरेस्ट अच्छा। लेगा कि नहीं लेगा, बराबर। ओके। तो उसमें जाके फिर यहाँ नीचे आएगा कोई आपको स्पेसिफिक कोई लैंग्वेज पे आपको टारगेट करना है, तो यहीं से आप टारगेट कर पाओगे। मैंने गुजराती लिखा, मैं, गुजराती। हाँ, हिंदी वाले को बताना है, गुजराती हिंदी वाले को, बरोबर। तो मैं दोनों यहाँ सिलेक्ट कर सकता हूँ अपना लैंग्वेज में आप चाहोगे तो, right? अच्छा। हाँ। फिर यहाँ नीचे जैसे आएगी इसमें एकदम प्रीमियम कस्टमर्स को बताना है तो? प्रीमियम कस्टमर को, हाँ मतलब हाई क्वालिटी वाले कस्टमर को, ऐसा। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो आपको कोई ऐसा हो तो इसमें इंडिया में आएगा हाई वैल्यू गुड, हाई वैल्यू गुड गुड का ऑप्शन आएगा इसमें, बरोबर। पीपल इन इंडिया प्रेफर मीट लेवल हाई वैल्यू गुड्स इन हाई वैल्यू गुड्स, बरोबर। पीपल इन इंडिया हु प्रीफर हाई वैल्यू गुड्स, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो आप हाई वैल्यू गुड्स में, बरोबर। अच्छा। प्लस आप यहाँ लग्जरी आइटम भी जो करते हैं, बीएमडब्ल्यू धराते हैं, फिर लग्जरी आइटम कोई है, बरोबर। अच्छा। लग्जरी गुड्स में इंटरेस्ट है, बरोबर, ये सिलेक्ट कर सकते हो। लग्जरी लाइफस्टाइल है, बरोबर, वो सिलेक्ट कर सकते हो। लग्जरी व्हीकल है, बीएमडब्ल्यू कार है, जैगवार है, बरोबर। ऐसे ऐसे इंटरेस्ट आप डाल सकते हो, तो मतलब वो प्रीमियम कस्टमर को दिखेगा। फिर अपना बिजनेसमैन आप सिलेक्ट कर सकते हो, सीईओ होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वो मतलब लग्जरी आइटम वो खरीद सकते हैं, बरोबर। तो ऐसे आपको इंटरेस्ट डालोगे तो वो प्रीमियम कस्टमर को बताएंगे, राइट। तो ये रहा हमारा यहाँ एड्स मैनेजर का यहाँ पे टारगेटिंग का। प्लस यहाँ मैं आपको प्लेसमेंट के बारे में बता देता हूँ, बरोबर। अपना एड्स प्लेसमेंट क्या है? अलग अलग, हाँ मैं अभी बता देता हूँ आपको, बरोबर। तो अपना जो प्लेसमेंट होता है वो खाली वो अपना जो देखा आपने अपना फेसबुक बटन नहीं है, बरोबर। फेसबुक फैमिली के ऐप है, तो आपको जो भी आप प्लेसमेंट होगा ना उसका क्या 18 अच्छा प्लस, अच्छा। हाँ 18 प्लस प्लेसमेंट है आपका। जो भी एक एडवर्टाइजिंग आपका दिखेगा वो अलग अलग कितना 18 प्लस अलग अलग प्लेसमेंट में आपको दिखेगा वो, बरोबर। तो उसका जो भी फैमिली एप्स है, बरोबर, फैमिली फेसबुक के पास कौन कौन से ऐप है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है और मैसेंजर है, बरोबर, तीन ही है बड़े, राइट। हम्म। तो उसमें ही आपको पूरे अलग अलग प्लेसमेंट में 18 प्लस प्लेसमेंट में आपको दिखेगा वो। ओके। ओके, तो पहले आपको क्या रखना है, आपको ऑटोमेटेड प्लेसमेंट रखना है, पहले वाला यही सिलेक्ट कीजिएगा, बरोबर। फिर आप जहाँ मैन्युअली प्लेसमेंट आप सिलेक्ट करोगे ना, बरोबर, फिर आपको अलग अलग मैं आपको पूरा डिटेल्स में बता देता हूँ कौन कौन सा उसमें आएगा, बरोबर। तो यहाँ डिवाइस में कौन कौन सा आएगा, आपको लैपटॉप में, आपको कंप्यूटर में बताना है, डेस्कटॉप में अथवा मोबाइल में, बरोबर। तो पहले ऑटोमेटेड रखना है, फिर आप एक दो दिन एक दो महीने आप चलाओगे, फिर आपको पूरा एनालिसिस करोगे, बराबर। आगे मैं बताऊंगा कैसे एनालिसिस करना है, बराबर, डेटा एनालिसिस का। अच्छा। हाँ, तो आपको कौन सा आपको सिलेक्ट करना हुआ, 20 से पहले तो मोबाइल में ज्यादा आपका डिलीवरी होगा तो आप
मोबाइल में ही अपना रखेंगे, बराबर। फिर इसमें से 4 प्लेटफॉर्म में से कौन सा आपको प्लेटफॉर्म में जब बताना है आपको, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क। ये ऑडियंस नेटवर्क आपको पता है ऑडियंस नेटवर्क क्या है? नहीं तो, वो ऐप पे ऐड चलती है वो। हाँ, अपने जो ट्रू कॉलर पे ऐड चलती है, फिर अपने कोई प्ले स्टोर से कोई गेम डाउनलोड करते हैं तो बंद कर, जब बंद करना चाहते हैं तभी एडवर्टाइज आती है, राइट। हाँ। हाँ, तो ये पूरा जो है अपना वो ऑडियंस नेटवर्क पे काम करता है, बराबर। तो ये क्या है, उसमें जो भी अपना जो ब्रांड अवेयरनेस सिलेक्ट किया, बराबर, अपने जो 15.14 आया, राइट। तो जैसे हम ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करके उसके हिसाब से भी प्लेसमेंट उसका कितना मतलब है वो बताएगा, बराबर। जो मैंने अभी यहाँ ब्रांड अवेयरनेस पे सिलेक्ट किया, बराबर, तो हमारा कितना आया अपना प्लेसमेंट है वो 17-15 आया, बराबर, अपना जो प्लेसमेंट है वो, क्या क्या 17-15 क्या आया? जो यहाँ दिखा है ना आपको 15 प्लेसमेंट। हाँ हाँ। हाँ, बराबर। तो अपने ब्रांड अवेयरनेस सिलेक्ट किया तो 15 ये अलग अलग प्लेसमेंट आया। फिर अपना जो करेंगे अपना कौन सा सिलेक्ट करते हैं, अपना ट्रैफिक सिलेक्ट करते हैं, बराबर। तो उसमें कितना प्लेसमेंट आ रहा है, उसमें एड सेट में आपको बता देगा अलग अलग। अब जितना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करके इसके हिसाब से भी अपना अलग अलग उसका प्लेसमेंट भी अलग अलग आएगा, बराबर। तो उसमें कितना 17 आ गया है, जो यहाँ दिखा अपना 17 आ गया अपना, आ गया अपना, ओके। बराबर। फिर मैं कन्वर्जन हाँ। सिलेक्ट करता हूँ अथवा कोई वीडियो व्यू सिलेक्ट करता हूँ, बराबर, तो उसमें पूरा डिफरेंस ही आ जाएगा पूरा अपना। तो आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव डिफरेंट प्लेसमेंट, बराबर, वो आपको याद रखना है कि जितना भी सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से डिफाइन होगा अपना। तो यहाँ 16 आ गए, बराबर, 14 जब है 16, बराबर। तो यहाँ कितना अलग अलग अपना ऑप्शन आ जाएगा प्लेसमेंट में, उसके हिसाब से अपना ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कितना सपोर्ट करता होगा। तो अभी हम ब्रांड अवेयरनेस ओके। करते हैं, बराबर, और उसमें आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। अच्छा, कोई भी चीज के लिए अपन करते हैं सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस ही करते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं, जो नया ओपन हुआ है कोई रेस्टोरेंट, बराबर, और उसके नहीं बारे नहीं, में। जैसे किसी, मतलब किसी भी, कोई ई कॉमर्स है तो उसके लिए भी पहले ब्रांड अवेयरनेस करना पड़ेगा। हाँ, जो आपके पास बजट ज्यादा है और अपना ब्रांडिंग पे आप पहले से किए, आप 2-3 महीने अथवा एक साल ही चलाने वाले हो, बराबर, आपको ब्रांड के लिए कुछ लेवल है, आपको साली सेल जनरेट करना है, तो डायरेक्ट अपना कन्वर्जन ही आप सिलेक्ट करोगे, बराबर। पर अच्छा। आपके जो, हाँ, ये सीक्वेंस पे चलोगे तो आपको रिटर्न और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आपको बहुत मिलेगा आपको, बराबर। ब्रांड अवेयरनेस करते हो, फिर कंसिडरेशन में अलग अलग ट्रैफिक कैंपेन चलाते हो, एंगेजमेंट कैंपेन चलाते हो, फिर अपना जब भी ब्रांड अवेयरनेस के साथ जितने भी लोग जुड़े हो गया तो ट्रैफिक के साथ, एंगेजमेंट के साथ, वीडियो के साथ, बराबर, उसका क्या करोगे, सभी का आपको रीमार्केटिंग करोगे कन्वर्जन रेट में, राइट। अच्छा। हाँ, तो मतलब वो इफेक्टिव हो सकता है, मतलब ज्यादातर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट सेल जनरेट करने का ट्राई करते हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन, राइट। तो उसमें हम्म। मतलब ब्रांड अवेयरनेस के साथ करते हैं, उसमें अच्छी सी अपने जो अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अच्छी सी बातें करते हो, क्या हमारा प्रोडक्ट लेने से आपको क्या क्या फायदे होंगे, सामने वाले कस्टमर को मतलब ज्यादा अपना वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, बराबर। फिर अपना अच्छा। और सब अवेयरनेस हो जाए, अपना एंगेजमेंट बराबर से हो जाए, फिर आप कन्वर्जन करोगे तो मार्केटिंग मशीन मोर इफेक्टिव रहेगा आपका, बराबर। तो ओके। आपको, हाँ, सेल आपको डायरेक्ट सेल्स ही चाहिए और कन्वर्जन करोगे तो आपको मतलब ज्यादा से अलग अलग क्रिएटिव वीडियो आपको मतलब उसमें बहुत मेन करने की जरूरत पड़ेगी, फिर आपको रीमार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी, जो भी आपको प्रोडक्ट और सर्विस आपको देखा उसका, राइट। ठीक है। तो प्लेसमेंट में क्या क्या आएगा अपना, बराबर। तो न्यूज फीड में प्लेसमेंट अपना ब्रांड अवेयरनेस चलाते हैं तो कौन कौन सा आएगा इसमें, फेसबुक फीड आएगा, इंस्टाग्राम फीड आएगा, बराबर। फेसबुक मार्केट प्लेस है, उसमें भी आपका एडवर्टाइज दिखेगा, बराबर। फिर वीडियो, फेसबुक वीडियो फीड है, फेसबुक राइट कॉलम है जो ये सपोर्ट नहीं करता, बराबर, जो ये ऑन है, आप ब्रांड अवेयरनेस करोगे तो राइट कॉलम में ये आपका नहीं आएगा, बराबर। इंस्टाग्राम एक्सप्लोजर तो है, राइट कॉलम क्या है ये? ये अपने जो लैपटॉप में अथवा कंप्यूटर में जो देखते हैं ना अपना जो एडवर्टाइज, अच्छा अच्छा, हाँ। राइट कॉलम में जो आता है छोटा सा एडवर्टाइजिंग, हाँ हाँ। हाँ, वो राइट कॉलम ओके। में। हाँ, फिर एक्सप्लोजर है, इंस्टाग्राम शॉपिंग, मैसेंजर, इनबॉक्स में। इंस्टाग्राम शॉप भी तो बहुत पॉपुलर है। हाँ, इंस्टाग्राम शॉपिंग भी पॉपुलर है, उसमें भी ज्यादातर वो इंस्टाग्राम के पेज में ही नीचे ही आ जाता है पूरा, राइट। हाँ। फिर मैसेंजर, इनबॉक्स है, फेसबुक बिजनेस एक्सप्लोर है, बराबर। तो ये पूरे न्यूज फीड में इतना आएगा। फिर यहाँ स्टोरी होता है, रील्स में आएगा,
इंस्टाग्राम स्टोरी में कौन सा 3 स्टोरी तो हमारा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर स्टोरी, राइट। फिर इंस्टाग्राम ये रील्स रील, पे क्लिक करो, रील्स पे। हाँ क्लिक ही है यहाँ, यहाँ बंद करना तो यहाँ बंद कर सकते हो। और अच्छा, राइट, रील्स पे चल रहा है अभी ऐड? हाँ चल रहा है ना, यहीं से पूरा चलेगा आपको, बिजनेस मैनेजर में ही हिसाब से ही चलेगा पूरा ये अच्छा, इसमें। जैसे सिर्फ है ना रील्स पे चलाना हो तो सस्ता पड़ेगा ना? हाँ मतलब आपको जो वीडियो आप 30 मिनट का, आपको जो मतलब 30 सेकंड का अच्छा सा अच्छा वीडियो बनाओगे, वो प्रोडक्ट के बारे में अच्छा। 30 सेकंड में सामने वाले को एक्सप्लेन कर दोगे तो मतलब इफेक्टिव चलेगा। आपको मतलब टेस्ट करना रहेगा, 2-3 आपको रियल है, 10-15 भी बनाना पड़ सकता है। आपको टेस्ट करके अच्छा। तभी आपको मतलब रिटर्न अच्छा मिलता है। आपको अच्छा अच्छा मतलब जो रियल से आपको अच्छा बनाना पड़ेगा, तभी उसका इफेक्ट आएगा आपको। ओके। तो चलेगा अपना यहाँ बिजनेस मैनेजर के जो आप मैं बता रहा हूँ, ये स्टोरी से ही पूरा अच्छा। चलेगा, बराबर। आपको लगे कि आपको खाली रियल्स में ही बताना है आपको टेस्ट करने के लिए, बराबर, तो आप क्या करोगे, खाली इंस्टाग्राम रियल्स और फेसबुक रियल में क्लिक करोगे, बाकी ये सब ये बंद कर दोगे, तभी आपको प्रॉपर अच्छा। आइडिया रहेगा, बराबर। यहीं से आप जो ऑफ कर दोगे ना, तो ये खाली डिलीवरी किस में ही होगा, इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक रियल में ही होगा आपको। प्लस उसका जो डायमेंशन है वो आपको क्या रखना है, आपको जो यहाँ लिखा है फुल स्क्रीन वर्टिकल आपको रखना है, वो 9:16 का आपको रेशियो रखना है, तभी वो डिलीवरी होगा, बाकी नहीं होगा आपका। अच्छा, मतलब बाकी नहीं होगा। हाँ आपको फुल स्क्रीन में ही रखना है आपको, बराबर, जो ऐसा दिख रहा है ना आपको राइट साइड में, ऐसा बड़ा सा इमेज में आपको फुल स्क्रीन में रखना है, वर्टिकल साइड में। अच्छा, इसी कॉस्टिंग वॉस्टिंग तो जब चलेगा तभी पता चलेगी ना कितनी हाँ कॉस्टिंग पड़ पोस्ट, रही है हाँ मंथली। टेस्ट करोगे तभी पता चलेगा कि कितना आपका व्यू आ रहा है, कितना क्लिक आ रहा है, उसके हिसाब से अपना पोस्टिंग डिसाइड होगा। मतलब यहीं से अपना कर सकते हो, स्पेसिफिकली आपको वो बताना है ना, तो अपना हम्म। यही अपना अच्छा। प्लेसमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब जो भी अपना जो प्लेसमेंट के बारे में बता रहा हूँ, वो प्लेसमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हो मेन्यूली पूरा, बराबर। फिर ठीक है, इंस्टाग्राम पे ठीक है। आपको डीएम में, समझ गया सर। बराबर? तो अलग अलग प्लेसमेंट है, तो यहीं से अपना सिलेक्ट कर सकते हो मैन्युअल प्लेसमेंट में, कौन सा डिवाइस आएगा, कौन से प्लेटफॉर्म में आपको बताना है, बराबर। और नीचे पूरा अलग अलग प्लेसमेंट आएगा, तो आप जितना भी आपको जो भी आपके ब्रांड अथवा प्रोडक्ट के साथ वो हो, उसके साथ आप मैच कर सकते हो, बराबर। फिर समझ मैन्युअली, गया, समझ गया। ओके हाँ, तो फिर मैन्युअली प्लेसमेंट के नीचे ही अपना मोर ऑप्शन आएगा, जो यहाँ शो मोर ऑप्शन क्लिक अच्छा। करोगे ना, तभी ये ओपन होगा, हाँ बाकी हाँ। नहीं ओपन होगा, बराबर। तो ओ। उसमें क्या, हाँ, तो उसमें क्या सिलेक्ट कर सकते हो, अपना जो एंड्रॉइड डिवाइस और आईफोन का डिवाइस, दोनों में से कोई आप एक सिलेक्ट कर सकते हो उसमें से, बराबर। तो ओ। आपको, हाँ तो आपको ऐसा लगे कि आपका लग्जरी गुड है, तो ज्यादातर कौन खरीदते हैं, iPhone 14 वाले डिवाइस, जो एप्पल के फोन जो यूज करते हैं, वो मोस्टली हाँ। आपके लग्जरी आइटम बाय कर सकते हैं। एंड्रॉइड वाले जो है 5-10 हजार का फोन मोस्टली होते हैं, बराबर। iPhone 14 का मतलब ज्यादा ही होता है प्राइस उसका, राइट। तो सही आपको बात इससे है। लगेगी आपको iPhone वाले कोई बताएं, तो आप यहाँ स्पेसिफिकली वही सिलेक्ट करोगे आप, बराबर। फिर ये तो अच्छा। कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएगी, फिर आपको कोई वर्जन, iPhone वर्जन का भी कोई काम नहीं है, वर्जन अलग अलग आएंगे, तो ऑटोमेटिकली सभी सिलेक्ट करना रहेगा, ऑटोमेटिक सब आ जाएंगे। फिर ये तो कोई काम का नहीं है, मैक्सिमम कितने का बताना है, खाली आपको यही काम आएगा, आपको डिवाइस कौन सा सिलेक्ट करना है, बराबर। फिर ये तो कोई अपना जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, वर्जन भी बहुत डिपेंड करता है ना यार। हाँ मतलब वर्जन आप स्पेसिफिकली कौन सा है, अपना जो लॉलीपॉप होता है, फिर अपना एंड्रॉइड का अलग अलग वर्जन होता है, वो सिलेक्ट करने से क्या होगा आपका, मतलब बहुत सारे इसमें से आपको ये 14.1 है वही चलेगा, वो ही आप स्पेसिफिकली थोड़ी बता सकते हो, राइट ना। ओएस इन वर्जन का जो अपने मैं अभी आपको बताता हूँ एंड्रॉइड डिवाइस का वर्जन, तो आपको कौन सा, आपको क्या पता चलेगा कौन सा वर्जन मोस्ट पॉपुलर है अपना, ये सभी ये एंड्रॉइड देखो, में जैसे तो, आईफोन में है, तो मुझे अगर है ना मतलब अच्छे लोगों को टारगेट करना है तो मैं 12 से लेके 15 तक टारगेट करूंगा ना। अच्छा आपको ऐसा, नए फोन ओनर। हाँ वो भी हो है सकता है, ना? हाँ। हाँ आपको राइट है वैसे तो, आपको ऐसा लगे मतलब आपको जानकारी है कि मतलब आपको ऐसा लगे कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस ये वर्जन से लेके ये वर्जन तक मतलब मोस्ट इफेक्टिव है, वो मतलब सामने वाला परचेज कर सकता है, तो सही हाँ। बात है, आप मतलब ऐसे कर सकते हो ऐसे तो, बराबर। जो आपको कोई सही है। आइडिया नहीं है तो मतलब डायरेक्ट ही ऑटोमेटिक ही रखोगे आप, बराबर। बाकी तो आप मतलब सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने कौन सा बोला, 12 से, बराबर ना। हम्म। हाँ 12 से लेके मतलब आपको उसके ऊपर तक, 15 तक चल रहा है, 15.5। 15 हाँ मतलब 15.4 ही रखा है, लास्ट में इतना है अच्छा। अवेलेबल, मतलब ये सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब आपको ऐसा लगे क्या, हाँ।
आपको जानकारी है और ये वर्जन वाले खरीद सकते हैं, तो ये कर सकते हो। बाकी मतलब आपको नहीं है तो मतलब डायरेक्ट ऑटोमेटिक रख सकते हो आप, बराबर। अच्छा, ठीक है। फिर ये ब्लॉक लिस्ट वाले तो आपको बताया था, बिजनेस मैनेजर में आपको कोई ब्लॉक करना है, आपको कोई स्पेसिफिक वर्ड आपको, बराबर, एडवर्टाइजिंग आप हाँ। करते हो, बराबर, ब्रांड सेफ्टी के नीचे जो ब्लॉक लिस्ट का बताया था वो सेम टू सेम यहाँ भी बताएगा आपको ब्लॉक लिस्ट क्लियर करने के लिए। अच्छा, बाकी ये तो कोई ठीक है। काम। बाकी नीचे तो कोई आपको यूजफुल नहीं रहेगा, वो खाली ऑटोमेटिक ही आता है फेसबुक में खाली बताया हुआ कंटेंट के बारे में, बराबर। ओके, फिर ये ठीक है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन ओके। डिलीवरी, हाँ, ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बराबर। ये आप पूरा आज ऐसा हो ना तो आप पूरा एक अलग अलग देख लीजिएगा, बराबर। ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी में आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ उसमें क्या क्या आएगा, बराबर। जो हम ब्रांड अवेयरनेस सिलेक्ट उसके हिसाब कैंपेन अपना ऑब्जेक्टिव जो सिलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से ही वो ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी होगा आपका, राइट। तो मैंने ब्रांड अवेयरनेस करेगा तो हम हमारा मतलब क्या है कि हमारे ब्रांड को याद रखे, राइट। ब्रांड अवेयरनेस का मतलब क्या है कि मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर देम, बराबर, राइट साइड में लिखा है, बराबर। तो यहाँ हम जाएंगे तो ठीक ऑप्टिमाइजेशन है। डिलीवरी मतलब उसने हमारा कैंपेन ऑप्टिमाइज करना है कि इसे लोगों को बताना है जिसका हमारे ब्रांड को याद रखे, बराबर। तो यहाँ एक ही ऑप्शन आएगा, एड रिकॉल लिफ्ट, बराबर, मतलब हमारे ब्रांड को याद रखे, बराबर। प्लस मैं यहाँ रीच सिलेक्ट करूंगा तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बराबर, तो मैं यहाँ रीच सिलेक्ट कर देता हूँ। तो हमारा कौन सा ऑडियंस आ जाएगा, मतलब अपना ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी कौन सा होगा, हमारा हमारे एडवर्टाइजिंग किसमें प्लेटफॉर्म पे डिलीवरी होगा, बराबर। आप जब भी अपना एडवर्टाइजिंग क्रिएट करो ना चिराग, तो ये ध्यान रखने क्या, अच्छा। बराबर, हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी। उसके हिसाब से अपना जो ऑडियंस है वो फाइंड आउट होगा, राइट। अच्छा, इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? हाँ, ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी मैंने रीच सिलेक्ट किया तो इसमें क्या है, इसमें ऑडियंस आपको फेसबुक पे जो डेटा कलेक्ट किया होगा तो उसके कौन से ऑडियंस को हम बताना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ मैं इंप्रेशन सिलेक्ट करूंगा तो उसका क्या मतलब हुआ जो मैं नीचे आपको पढ़ के बता देता हूँ, बराबर। इंप्रेशन का क्या मतलब हुआ कि वी से डिलीवर योर एड टू पीपल एज मेनी टाइम एज पॉसिबल, बराबर। जब आप ये सिलेक्ट करोगे अपना रीच में, बराबर, तो ये इंप्रेशन आपको मतलब एक आपका एडवर्टाइजिंग एक पर्सन को 3 4 बार अथवा 5 बार बताना चाहते हो एक आपको एक दिन के अंदर, तो आप इंप्रेशन सिलेक्ट करोगे। तो हमारा फेसबुक है, उसका एल्गोरिदम है, तो आपका जो भी आपका एडवर्टाइजिंग रीच का आप सिलेक्ट करोगे तो आपका एक पर्सन को 5 बार बताएगा, 10 बार बताएगा आपका एडवर्टाइजिंग, बराबर। फिर आप रीच सिलेक्ट करोगे तो आप अच्छा, ये उसमें क्या, कंट्रोल करेंगे कि 5 बार बताना है या 10 बार? वो उसका एल्गोरिथम डिसाइड करेगा कि आपको कितनी बार वो बता, मतलब आपको मैक्सिमम 3 4 बार तो एक पर्सन को बताया जाएगा ही, मतलब ज्यादा से ज्यादा बार आपको एडवर्टाइजिंग एक पर्सन को एक दिन में ज्यादा से ज्यादा बताएगा, इंप्रेशन सिलेक्ट करोगे तो। फिर आप रीच सिलेक्ट करोगे ना तो नहीं, एक पर्सन को, एक दिन में अगर इतनी बार बता देंगे तो बंदा पक नहीं जाएगा? हाँ, तो आप रीच सिलेक्ट कर सकते हो जो यहाँ लिखा भी है, आपको कौन सा सिलेक्ट करना है वो, मतलब आपको कितनी बार बताना है वो आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे आप हमारा जो एडवर्टाइजिंग है हमारे एक पर्सन में 2 से 3 बार मतलब दिखना चाहिए अथवा 5 बार दिखना चाहिए, तो उसका ये सिलेक्ट कर सकते हो। और आपको एक करके पर्सन बताओ को ना ये। मतलब ये सिलेक्ट कर दिया तो उसका एल्गोरिथम वो बता देगा, मतलब उसका मशीन जो है वो। नहीं नहीं, रीच पे सेलेक्ट करो ना एक बार, रीच पे। हाँ, तो ये रीच सिलेक्ट कर दिया तो एक पर्सन को मतलब एक ही बार बताएगा, मतलब रीच सिलेक्ट किया अ- मतलब। हाँ, जो यहाँ लिखा अच्छा। भी है, जो वी शेयर वी शेयर सर्व योर एड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, बराबर, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये आपका एडवर्टाइज एक ही बार बताएगा तो आपको ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। और इम्प्रेशन में ओके। एक पर्सन को मेनी टाइम बताएगा आपको एडवर्टाइजिंग ये। अच्छा, हाँ, ठीक है। बराबर, ये दोनों क्लियर है ना ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी। हाँ हाँ, क्लियर क्लियर है। ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब भी आप क्रिएट करने जाओ ना तो ये पूरा देख लीजिएगा, उसके हिसाब से भी क्या उसका एल्गोरिदम वो ऑडियंस आपको फाइंड आउट करके देगा। बाकी जो आपने गलत अपने डायरेक्टली अपना टारगेटिंग ऑप्शन सिलेक्ट करोगे ये सब करोगे तो बरोबर ये सब तो आप करना ही है आपको, बरोबर, वो सब तो आप करोगे ही। मतलब ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी आप बरोबर सेट नहीं करोगे तो आपका रिसर्च में भी इफेक्ट आएगा, बरोबर। तो आपको टेस्ट करना रहना है, बरोबर। पहले आप ऐसे लगे कि आपको इंप्रेशन ट्राई करके देखना है, फिर रीच ट्राई करके देखना है, बरोबर। तो उसके हिसाब से क्या आप रिजल्ट आप मेजर कर पाओगे कौन सा ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी मोस्ट इफेक्टिव रहेगा आपका, राइट। ओके, फिर अच्छा। यहाँ, हाँ, फिर मैं जाऊंगा, मैं यहाँ जो ग्राफिक सिलेक्ट करूंगा तो पूरा डिफरेंस आ जाएगा पूरा ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी में ऑप्शन में, बराबर। जो मैं देखता हूँ कि मैं ट्रैफिक सिलेक्ट किया तो उसमें कितना ऑप्शन आया, एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, बराबर। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चारों में बता देता हूँ, बराबर।
तो यहाँ लैंडिंग पेज व्यू आप क्लिक करोगे तो उसमें क्या बताएगा, बराबर। तो वी सेल डिलीवर योर एड टू पीपल हु मोर लाइकली टू क्लिक ऑन योर एड लिंक, बराबर। आपकी लिंक में क्लिक करेंगे एंड लोड द वेबसाइट और इंस्टेंट एक्सपीरियंस, बराबर। तो उसका क्या मतलब हुआ कि जब आप लैंडिंग पेज व्यू में आप क्लिक करोगे ना, तो आपका वेबसाइट हाँ लोड होने में टाइम लगता है काफी बार। कोई लैंडिंग पेज है तो कोई वेबसाइट है, बराबर, 2-3 सेकंड उसका लोड लोड लेता है, राइट। तो आप ये लैंडिंग पेज व्यू आप सिलेक्ट करोगे ना, तो आपका ऐसे कस्टमर को बताएंगे जो मतलब आपका वेबसाइट लोड होने में टाइम लगे तो भी आपका वो मतलब इंतजार करके, मतलब लोड होने में 2-3 सेकंड आपको इंतजार करके ऐसे लोगों को बताएगा फेसबुक आपका लैंडिंग पेज व्यू में, राइट, बराबर। अच्छा। हाँ, प्लस दूसरा आप लिंक क्लिक करोगे ना, तो कैसे आपको एडवर्टाइजिंग ऐसे लोगों को बताएगा जैसे ज्यादा से ज्यादा आपको लिंक क्लिक, आपके एडवर्टाइजिंग में लिंक क्लिक आए। जो इसमें क्या लिखा है, वी सेल डिलीवर योर एड टू द पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू क्लिक ऑन देम, बराबर। मतलब आपके एडवर्टाइज जब आप चलाओगे और आपने ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन लिंक क्लिक किया, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लिंक क्लिक आएगा आपको एडवर्टाइजिंग में, राइट, ओके। प्लस इंप्रेशन और डेली यूनिक रीच, बराबर। तो इंप्रेशन में क्या बताया गया, ये पीपल एज मेनी टाइम एज पॉसिबल, आपके एडवर्टाइजिंग एक दिन में ज्यादा से ज्यादा बार अपना दिखाएगा आपको, बराबर। तो इंप्रेशन आएगा। और डेली यूनिक रीच, मतलब एक पर्सन को एक ही बार आपको दिखाना है, तो इसका मतलब ये है डेली यूनिक रीच, मतलब एक पर्सन को एक ही बार आपका एडवर्टाइजिंग दिखेगा। वी सेल डिलीवर योर एड टू पीपल अप टू ऑन से डे, बराबर, आपको एक बार एक ही बार ही दिखेगा। तो ये चारों ऑप्शन क्लियर है ना, कौन कौन से है वो, हाँ हाँ क्लियर। बरोबर। एक बार फिर से आप अपना एक बार देख लीजिएगा पूरा, मैं भी ये अपना करवाता हूँ अभी अब तो, जब बरोबर। तक प्रैक्टिस नहीं करूंगा तब तक कैसे होगा? नहीं होगा, हाँ राइट। तो भी आप एक बार अपना अलग अलग, जो भी अभी मैं बताता हूँ कि अलग अलग ऑप्शन पे कौन कौन सा आता है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, तो भी आप आइडिया आ जाएगा आपको कौन कौन सा है वो, बरोबर। जो मैंने एंगेजमेंट सिलेक्ट किया, बरोबर, तो उसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, मतलब ऐसे आप सिलेक्ट करके अलग अलग देखते रहिएगा कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, बरोबर। जब भी आप प्रैक्टिकल करने जाओ, अभी बरोबर। कौन सा सेलेक्ट किया था, लीड जनरेशन का? हाँ, अभी एंगेजमेंट मैंने सिलेक्ट किया है, बरोबर। हाँ, एंगेजमेंट सिलेक्ट करते तीन अच्छा, ऑप्शन आएंगे। फॉलोवर्स बढ़ाने हो तो एंगेजमेंट ही काम का है ना? हाँ, फॉलोअर बढ़ाने के लिए हमारा एंगेजमेंट काम का है। ओके। और ये कन्वर्जन किस काम का आता है, वो परचेस के लिए? हाँ, परचेज अपने स्पेसिफिकली परचेज सिलेक्ट करने के लिए काम के आता है, बरोबर। तो हमारा ये 5 मिनट बाद बंद हो जाएगा, तो हम फिर से रिकनेक्ट करेंगे, बरोबर। ये अपना मीटिंग का जो है वो, बरोबर? अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बरोबर। तो हमारे एंगेजमेंट सिलेक्ट करेंगे तो हमारा एड सेट लेवल पे हमारा अ, 3 ऑप्शन आएंगे हमारा, बरोबर। इंप्रेशन का, पोस्ट एंगेजमेंट का और डेली रीच का, बरोबर। तो इम्प्रेशन तो है कि हमारा कितनी बार हमारे मिनी डैमेज पॉसिबल, हमारा ऐड कितनी बार अपना दिखाने एक बार को, बराबर। प्लीज पोस्ट एंगेजमेंट है, तो हमारा जो ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट आए, बराबर, हमारे सब लाइक हो, शेयर हो, ऐसे हमको चाहिए, बराबर। तो यहाँ पोस्ट एंगेजमेंट में क्या क्या लिखा है, तो वी से डिलीवर एड टू द राइट पीपल टू हेल्प यू टू गेट द मोस्ट लाइक, शेयर, कमेंट ऑन योर पोस्ट एट द लोवेस्ट कॉस्ट, बराबर। मतलब कम कॉस्ट में हमारे लाइक आए, फॉलोअर आए, कमेंट आए, तो उसको फेसबुक के पास पूरा डेटा है, बराबर। तो आपको करंटली आपको बताना है कि उसके एल्गोरिथम में पूरा के सामने वाला कस्टमर को कौन कौन सा लाइक करता है, फॉलो करता है, कौन शेयर करता है, बराबर। तो उसके पास पूरा ऑडियंस का डेटा है, बराबर। तो आप पोस्ट एंगेजमेंट सिलेक्ट करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक आएंगे, फॉलोअर आएंगे, कमेंट आएंगे, बराबर। और आप डेली यूनिक रीच करोगे तो उसको क्या, एक पर्सन को एक बार आपका एडवर्टाइजिंग दिखेगा, वो डिलीवरी होगा आपका, बराबर। तो ओके। हाँ, तो अभी जो भी आपको राइट ऑप्शन लिखेगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको मैं प्रैक्टिकल करके भी पूरा ये A to Z पूरा जो सिलेक्ट किया है, वो मैं प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा कि हाँ हाँ। पूरा A to Z कैसे क्रिएट किया जाता है, बराबर। ये पूरा मैं आपको भी थियरी बता देता हूँ, फिर हम ना प्रैक्टिकल करके पूरा A to Z कैसे क्रिएट किया जाता है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वो बता दूंगा, बराबर। ठीक है, मेरे अकाउंट में कर लेना और क्या। हाँ हाँ, तो आपको लोड रहेगा ना हमारे, जो एनी डेस्क पे करेंगे तो मतलब बहुत टाइम, मतलब लोड होने में बहुत टाइम लगेगा, हमने लास्ट टाइम नहीं किया था। अच्छा हाँ। हाँ हाँ बहुत टाइम लग रहा था यार एनी हाँ, डेस्क में। लोडिंग, हाँ बहुत लोडिंग हो रहा था तो वो टाइम लग रहा था, इसीलिए। फिर लास्ट में हम क्या लीड जनरेशन एक सिलेक्ट कर देता हूँ, बरोबर। फिर आप अलग अलग एक्सप्लोर कर दीजिएगा, बरोबर। पर आगे ये हाँ ध्यान हाँ। रखिएगा जब भी आप अपना क्रिएट किया जाओ, बरोबर, ये ज्यादातर कोई अपना जो यूट्यूब वीडियो अथवा ये पूरा नहीं बताइए कभी भी आपको फ्री वर्जन में,
कि ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी का क्या मीनिंग होता है, राइट ना, हाँ पूरा अलग अलग। तो आपको लीड जनरेशन का चलाओगे तो उसमें दो ऑप्शन आएंगे, लीड का और कन्वर्सन लीड का, बराबर। तो मतलब लीड, हाँ, सॉरी, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या होगा? हाँ, दोनों में डिफरेंस ये है कि आपको लीड आप क्लिक करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लीड आएगी, मतलब क्वालिटी वाली लीड नहीं आएगी आपको, मतलब। अच्छा अच्छा। हाँ, जो इसमें राइट साइड में मतलब क्वालिटी सभी लीड आ जाएगी, मतलब जो इंटरेस्टेड है नहीं है वो सभी की लीड आएगी। और कन्वर्जन लीड में क्या होगी, जो क्वालिटी लीड आएगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हो गए उसको, बराबर। तो ये कन्वर्जन लीड जो लिखा ही है, कन्वर्जन लीड, बराबर। तो इसमें क्या लिखा है, वी से डिलीवरी और एड टू हाँ हेल्प यू टू गेट लीड दैट आर मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट, बराबर। मोस्ट लाइकली टू मतलब कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और लीड में क्या बताया इसमें कि वी से डिलीवरी और एड टू हेल्प यू टू गेट द मोस्ट लीड पॉसिबल, बराबर। तो आपको ज्यादा से ज्यादा लीड आए ऐसे आपको काम कर, मतलब आपको ज्यादा से मतलब जो सामने वाला क्लाइंट आपको बोले कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लीड आए, बराबर, मुझे क्वालिटी के साथ कुछ नहीं है, बराबर, मुझे फोन नंबर, कस्टमर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, लीड कर सकते हो। फिर आपका क्लाइंट ऐसा बोले कि मुझे क्वालिटी लीड चाहिए, बराबर, जो कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हो, मुझे ज्यादा लीड नहीं चाहिए, तो आप कन्वर्सन लीड सिलेक्ट कर सकते हो, बराबर। तो ज्यादा तो आप यही सिलेक्ट अच्छा। कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको कन्वर्ट हो, बराबर, क्वालिटी लीड चाहिए वही सिलेक्ट कीजिएगा आप, बराबर। ओके। तो ये रहा हमारा एड सेट लेवल का, जो सेकंड लेवल का है हमारा एड सेट लेवल, बराबर। इसमें अलग अलग ऑप्शन हमारे ठीक है। आएंगे। इसमें कोई आपको क्लियर है ना, सब कोई टर्म एंड कंडीशन अपना। डायनेमिक क्रिएटिव में हाँ, आगे, एट लेवल पे तो सब क्लियर है। ओके, बराबर। ये डायनेमिक क्रिएटिव आपको मैं आगे बताऊंगा मॉड्यूल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आगे जाके, बराबर। तो ये भी अपना अलग मॉड्यूल में मैंने रखा है डेटा एनालिसिस में, तो मैं आपको बता दूंगा, बराबर। बाकी किसका तो किसका? ये डायनेमिक जो क्रिएटिव लिखा है ना, डायनेमिक क्रिएटिव, हाँ हाँ। तो मैं आगे अपना डेटा एनालिसिस जब मॉड्यूल आएगा तभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा उसका क्या यूज है, बराबर। अच्छा ठीक। तो यहाँ तक तो हमारा डेली ऑप्टिमाइजेशन ये क्लियर है, बराबर। तो ये बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन से अपना क्या होगा कि हम अपना क्या फेसबुक का हम पावर देंगे कि अपना अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन हम सिलेक्ट करेंगे, बराबर। आपको अलग अलग आपको अच्छा हाँ सिलेक्ट करना रहेगा। फिर आपको मैं ये लर्निंग फेस आएगा हमारा, बराबर। आप स्टार्टिंग आउट करते हो, बराबर, तो आपको एक वीक के अंदर आपको 50 कन्वर्जन लाने चाहिए, तो अभी आपको मतलब उसका एल्गोरिथम को पता चलेगा, बराबर। अभी 1 मिनट है तो हमारा क्या अभी कभी भी मतलब डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, बराबर, दूसरा वाला है वो, बराबर। ठीक है ओके। हाँ, तुम्हें लर्निंग फेज के बारे में बता देता हूँ कि जब आप स्टार्टिंग करते हो, न्यू एडवर्टाइजिंग करते हो, तो आपको क्या लर्निंग फेज का वो ऑप्शन आ जाता है, बरोबर, बताता है आपको लर्निंग फेज, बरोबर। तो उसका क्या मतलब हुआ कि जब आप स्टार्टिंग करते हो तो उसको एल्गोरिथम को 7 दिन के अंदर आपका 50 कन्वर्सन आना चाहिए। तो मैं आपको वो पूरा नेक्स्ट मॉड्यूल जब हमारा आएगा तो मैं आपको उसका डिटेल्स में बता दूंगा आपको उसका क्या मीनिंग है, बरोबर, लर्निंग फेज का। मतलब अभी आपको खाली याद रखो कि आपको 7 दिन के अंदर आपको 50 कन्वर्सन लाने हैं, जब भी आप कोई लीड जनरेशन का कोई परचेज का करते हो तभी, बराबर। ओके। ओके। फिर आपको जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बरोबर, आपको अलग अलग आपको टेस्टिंग से ही आपको सक्सेस मिलेगा, बरोबर। ऑलवेज भी हाँ टेस्ट, टेस्ट।